हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं फिर से एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ, एक ऐसा स्किन केयर लेके आई हूँ जिससे आप अपने फेस के दाग धब्बों को भी मिटा सकते हो, आप अपने फेस को गोरा बना सकते हो, आप अपने फेस को टाइट बना सकते हो। ये जो स्किन केयर है ये एंटी एजिंग पे काम करता है, हमारे फेस की झुर्रियों को भी ख़त्म करता है, हमारे फेस के कालेपन को ख़त्म करता है, अगर पिंपल्स के दाग धब्बे हैं उनको भी ख़त्म करता है, अगर हमारे फेस पे झाइयाँ झुर्रियाँ हैं उनको भी ख़त्म करता है, यानी कि पिगमेंटेशन है तो उनको भी ख़त्म करता है। थोड़ी सी मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है बोलने में क्योंकि मेरे मुंह में हो गए हैं छाले, तो इसके लिए प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आपको थोड़ा सा हमारी जो बोली में चेंज लगेगा, उसके लिए इग्नोर करिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है नारियल ऑयल। ये नारियल ऑयल में वो कैपेसिटी होती है जो आपके फेस के दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है, आपके फेस की झुर्रियों को भी ख़त्म करता है, आपके फेस के पिगमेंटेशन को भी ये ठीक करता है। जब हम इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और मिक्स करेंगे तो ये हमें देगा मैजिकल रिजल्ट। हमारे फेस की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, हमारे फेस के कालेपन को ख़त्म करेगा, हमारे फेस के दाग धब्बों को ख़त्म करेगा, हमारे फेस की झुर्रियों को ख़त्म करेगा, हमारी एंटी एजिंग का काम करेगा, यानी कि हमारी एज पे भी ये काम करेगा। अगर आप जो आज मैं बताने जा रही हूँ ये स्किन केयर अगर आप डेली रूटीन से करते हैं तो आपकी एज कम से कम 10 साल छोटी दिखना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और कल से कम दिखना शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है, कुछ भी हो। हमारा घर है, हम अगर उसको साफ़ सुथरा नहीं करते हैं तो कैसा लगता है, वो देखने में गंदा लगता है ना। तो वैसे ही हमारी स्किन भी है, हमें उसकी भी केयर करनी चाहिए। अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं तो गंदा तो दिखता ही है, साथ में वो खंडर होना शुरू हो जाता है। वैसे ही हम अपनी स्किन की अगर केयर नहीं करते हैं, ये है नारियल ऑयल। तो बस हमें इसका लेना है मात्र 1 चम्मच ऑयल। तो बस हमें केवल इसका बस 1 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप डेली का डेली बनाइए और यूज़ करिए, ठीक है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 1 चुटकी, केवल 1 चुटकी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप उसको मिक्स करिएगा, अगर नहीं है तो किचन वाली हल्दी भी आप कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो हल्दी है कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपके फेस पे जाके वो जलन पैदा करे, मतलब कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ मिर्च वगैरह मिली हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो हमको लेना है वो हम लेंगे नींबू। नींबू के बस हम केवल इसमें 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नींबू आपको सूट नहीं करता है तो आप नींबू को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारे दाग धब्बों पे काम करता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये बनके हो गई हमारी एक ऐसी रेमेडी बनके तैयार जो हमारी करने वाली है एजिंग पे काम। इससे पहले हम इसको शुरू करें उससे पहले हम सबसे पहले अपने फेस को साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। देखिए वैसे तो मेरा फेस बिल्कुल साफ़ है, मैंने कुछ लगाया नहीं है, कुछ भी, मतलब जैसे नहाने के बाद मैंने कुछ नहीं लगाया है और अभी भी मैं बस ऐसे ही आके बैठ गई हूँ, मैंने ना कुछ लगाया है ना कुछ किया है। लेकिन फिर भी हम कोई भी रेमेडी अपने फेस पे एप्लीकेशन करने से पहले अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्लीन आप फेस वॉश भी कर सकते हो या फिर आप रोज़ वाटर की सहायता से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रॉ मिल्क लिया है और ली है मैंने कॉटन, ठीक है। तो हम इसमें डिप करेंगे कॉटन को और निचोड़ देंगे और अच्छी तरह से पूरे फेस को हम क्लीन करेंगे। पूरे फेस को हमें अच्छी तरह से क्लीन करना है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, हल्दी को हमने इसमें मिक्स किया है
तो हल्दी से अगर आपके फेस पे पिंपल्स निकलते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे अगर आप इसको रूटीन से डेली करते हैं। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इसको नाइट में करिएगा डेली। तो कुछ दिन करना रेगुलर बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो। फिर जब आपको लगे कि आपको काफ़ी अच्छे से फ़ायदा हो चुका है, आपका फेस क्लीन हो चुका है, तो आप 2 से 3 दिन के बाद भी इसको कर सकते हो। तो मैंने फेस को अच्छी तरह से पूरी तरह से जो है विद अपनी गर्दन क्लीन कर लिया है। नेक को कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, आप कुछ भी कर रहे हैं आपको नेक कवर करनी है। उसके बाद आप अपने बालों को थोड़ा सा टाई अप कर लीजिए। जैसे जो हेड बेल्ट आती है जब हम फेशियल करते हैं, तो आपने देखा होगा ब्यूटिशियन पहले हेड बेल्ट लगाती हैं, उसके बाद आपका फेशियल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हेड बेल्ट है, लेकिन अभी मैंने कहीं पता नहीं कहाँ उसको रख दिया है, नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे हेयर बैंड का यूज़ कर रही हूँ, जिससे बाल हमारे जो है आगे नहीं आएंगे। और तो ये जो रेमेडी है हमारे बालों में नहीं लगेगी। अब हम इसको शुरुआत करेंगे इसको लगाने की, इसको यूज करने की। तो किसी भी रेमेडी को हमें यूज करने का तरीका जो है ना जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट हो सकता है 50% भी ना मिले। फिर आके मुझे कमेंट करेंगे आप कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो देखिए, आपने रेमेडी को तैयार कर लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम इसको लेंगे और हम पूरे हथेली पे अपने पे पूरे हाथों पे इसको लगा लेंगे और थोड़ा सा इसको हाथों को रगड़ लेंगे, जिससे हमारी जो हथेली हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद इस तरीके से हमें पूरे फेस पे अपने पे लगा लेना है। आँखों को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, क्योंकि आँखों पे हमने इसमें नींबू मिलाया हुआ है, तो आँखों को बचा के रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे फेस पे लगा लीजिए। उसके बाद हम अभी तो मैंने पूरी फिंगर पे लगा लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी नेक से शुरू करेंगे। आपने अधिकतर देखा होगा कि सभी लोग इस तरीके से मसाज आपको बताएंगे गर्दन की, लेकिन ये बिल्कुल जो है रॉन्ग तरीका है मसाज करने का गर्दन की का। गर्दन की हमेशा इस तरीके से आप मसाज करिएगा। जब आप ऐसे करते हो ना, तो हमारा जो ये जो है ना, ये यहाँ पे आके ये मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, यहाँ पे लटक जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस तरीके से मसाज करनी है। आप सर्च कर सकते हो, आप या फिर किसी अच्छी ब्यूटिशियन से आप जानकारी लीजिएगा, वो इसी तरीके से मसाज आपको बताएंगी, इस तरीके से नहीं बताएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी गर्दन को इस तरीके से कम 10 बार करना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं देना है, ठीक है। 10 बार आपने इसको कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपने उंगलियों में लगा लिया और आपको इस तरीके से ये भी आपको 10 बार करना है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी फिंगर टिप को आपको डिप करना है, केवल 2 ही फिंगर टिप आपको डिप करनी है, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ करनी, यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो मसाज करने का जो तरीका है वो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे भी आप 10 बार कर सकते हो नहीं, 10 बार करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से
डिप करना है उंगली, और ये हिस्सा नोजी के पास, ये हिस्सा 2 उंगलियों से ही इस तरीके से करना है। इस रेमेडी में वो कैपेसिटी है जो आप अगर 50 के हैं तो अगर रेगुलर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप 30 के दिखना शुरू हो जाएंगे। हमारा जो नारियल ऑयल है वो एंटी एजिंग पे काम करता है। हल्दी जो हमारी है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। तो देखिए, आप मैं ना आपसे बात करते करते गिनना भूल जाती हूँ। आपको 10-10 बार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको 10 बार करना है, ठीक है। मैं भूल गई कि मैंने कितनी बार कर लिया, लेकिन आपको 10 बार ही करना है। अब आपको ये वाली फिंगर अपनी डिप करना है, ठीक है। और आपको आँखों ऐसे, यहाँ पे आपको बहुत हल्के से करना है, बिल्कुल भी आपको बहुत मतलब दबाव नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे हम आँखों की मसाज कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कस के नहीं करना है, तेज़ी से नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। तो यहाँ पे भी आपको 10 बार करना है। इससे हमारे अगर आँखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई भी रेमेडी हमें तभी फ़ायदा करती है जब हम आप उसको रेगुलर करते हैं, ठीक है। आपने आज कर ली और फिर 4 दिन नहीं की तो कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आई है साइड में ये देखिए, यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं। जब हमारी एज बढ़ती है ना तो रिंकल्स आ जाते हैं। तो इन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे करना है। ये भी 10 बार आपको करना है, ठीक है। ऐसे इधर भी और इधर भी। मैं आपसे बातें करते करते गिनना भूल जाती हूँ कि मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 10-10 बार करना है, ठीक है। फिर से मैंने 2 उंगलियों को डिप किया और अब हमें करनी है अपनी फोरहेड की मसाज। यहाँ पे आपने देखा होगा रिंकल्स आ जाते हैं, लाइनें बन जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ऐसे करना है। और ऐसे आईब्रोज को उठाते हुए ऐसे साइड में ऐसे करना है। और 2 उंगली लीजिए, ठीक है। इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको पूरे हाथों में लगाना है, ठीक है। पूरे हाथों में लगा के और ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे। ये भी आपको 10 बार करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हल्के हाथों से ऐसे नोजी, ये रेमेडी इतनी कारगर है। आपने जैसे ही आप इसको 4 से 5 दिन रेगुलर करेंगे, आपको अपने फेस पे ऐसे रिजल्ट दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत महंगा वाला फेशियल कराया है। तो आप अपनी नाइट केयर रूटीन में इसको शामिल करिए, अपने फेस को ग्लोइंग बनाइए। गारंटी से कहती हूँ कि आपके फेस के सारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी फेस की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये जो नारियल ऑयल है, ये
हमारी फेस को ग्लोइंग बनाने की क्षमता रखता है, ये हमारे फेस की झुर्रियों को ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है, ये हमारे फेस के दाग धब्बे ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है, ये हमारे फेस को गोरा बनाने की कैपेसिटी रखता है। नींबू जिसमें विटामिन सी होता है, जिससे हमारे दाग धब्बे ख़त्म होते हैं, जो नेचुरल ब्लीच का काम करता है। हल्दी आपने देखा होगा, शादियों में उबटन होता है हल्दी से, हल्दी और बेसन से, आटे से, है ना। तो हल्दी हमें गोरा भी बनाती है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, हल्दी हमारे पिंपल्स जैसी समस्या को ख़त्म करती है, अगर हमारे फेस पे दाने हैं उनको भी हल्दी ठीक करती है। ये थी आज की हमारी रेमेडी, जो करने वाली है 100% आपकी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म, बनाने वाली है आपके फेस को ग्लोइंग। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मसाज करने का तरीका प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो मेरी वीडियो चला के रख लीजिए। तो प्लीज़ 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 मसाज करने का तरीका जो है, मसाज करने के जो स्टेप हैं वो आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप रॉन्ग तरीके से करते हैं तो आपकी स्किन टाइट होने की बजाय लटक भी सकती है। तो प्लीज़, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप तुरंत ही फेस वॉश कर सकते हो, उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा सकते हो या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक क्लीन कपड़े से अच्छी तरह से इसको पोंछ दीजिए, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में फेस वॉश कर लीजिए। ट्राई करिएगा, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेमेडी के साथ। थैंक यू।